हेलो बच्चों, देखो 13 अप्रैल 2013 का क्वेश्चन है। कह रहा है दो वायर है, एक वायर कॉपर का, एक वायर स्टील का, दोनों को इंड टू इंड ज्वाइन किए हैं। मतलब कॉपर का एक इंड, एक छोर और स्टील का दूसरा छोर को ऐसे चिपका दिए हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉपर का लेंथ है, कॉपर वायर का लेंथ 1 मीटर और स्टील वायर का लेंथ है 0.5 मीटर। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कॉपर का, वही क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्टील का। कॉपर का इलोंगेशन, जब हमने इसके इंड पर एक लोड अप्लाई किया तो कॉपर का इलोंगेटेड लेंथ है 1 mm और स्टील का इलोंगेटेड लेंथ नहीं दिया है। कॉपर का यंग्स मॉडुलस 10 टू द पावर 11 पास्कल है और स्टील का यंग्स मॉडुलस 2 × 10 का पावर 11 पास्कल है। तो हमें बताना है कि टोटल इलोंगेशन कितना है। तो कॉपर का इलोंगेशन दिया हुआ है, स्टील का इलोंगेशन नहीं दिया है। तो हमें टोटल इलोंगेशन दोनों का मिलाकर टोटल कितना इलोंगेशन हुआ है वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? अगर मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया है F, तो इसके अंदर एक टेंशन होगा, ये टेंशन भी होगा हम लोग को F, और इसके अंदर भी एक टेंशन होगा, ये टेंशन भी होगा हम लोग को F। मतलब इसमें टेंशन और इसमें टेंशन तो एक ही है। अब मैं कॉपर के लिए लिख रहा हूं, तो कॉपर के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो डेल्टा L इक्वल टू होगा F इंटू कॉपर का लेंथ 1 डिवाइडेड बाई एरिया A इंटू 10 का पावर 11। तो यहाँ से, और डेल्टा L दिया है हम लोग को 1 mm, तो यहाँ से पता चला कि F बाई A जो हो गया 1 mm को लिख देते हैं 10 टू द पावर -3, तो ये इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर -3। तो ये इससे गुना हुआ तो आ गया F बाई A इक्वल टू 10 का पावर 8, इतना आ गया। ठीक, ये मैंने कॉपर के लिए लिख दिया। अब इसी तरह से अगर मैं स्टील के लिए लिखूं तो स्टील के लिए डेल्टा L जो होगा वो होगा F इंटू इसका लेंथ है 0.5 डिवाइडेड बाई एरिया तो वही है और E है 2 × 10 टू द पावर 11। तो ये आ गया हम लोग को F बाई A, तो ऐसे ही आ गया हम लोग को, इंटू इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4 × 10 टू द पावर 11। अब F बाई A का वैल्यू मैं जानता हूं कि 10 का पावर 8 है, तो उसको पुट कर दिया तो ये आ गया 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 4 × 10 का पावर 11। तो ये ऊपर की तरफ गया तो ये हो गया 3, तो ये आ गया 1/4 × 10 टू द पावर -3 मीटर। तो 10 टू द पावर -3 मीटर को मैं mm में लिख सकता हूं, तो 1/4 हो गया 100/4, 25 × 4 0.25 mm। तो यहाँ से स्टील का इलोंगेटेड लेंथ हमको आ गया कि स्टील इलोंगेट हुआ है 0.25 mm। तो हमें टोटल इलोंगेशन पूछ रहा है, तो कॉपर इलोंगेट हुआ है 1 mm और स्टील इलोंगेट हुआ है 0.25 mm। तो टोटल इलोंगेशन हो जाएगा 1.25 mm। तो करेक्ट आंसर टिक करेंगे D।